आपने भी अगर 12th पास किया है और किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, मान लो आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, साइंस किया है, अग्निवीर के तहत इंडियन एयर फोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन कर दिया गया है। तो इसमें ना आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, कौन-कौन से लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसमें फॉर्म को फिल करोगे, तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको इनवाइट किया गया है ना, 6 जुलाई 2026 से इसको स्टार्ट किया गया है और 26 जुलाई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के अंदर में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है कि अगर आप इंटर पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, मैथ है, फिजिक्स है और इंग्लिश है तो आपका 50% मार्क के साथ में अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या तो फिर अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपने वोकेशनल कोर्सेज किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपका जो 12th है ना वो अदर देन साइंस सब्जेक्ट से तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपका जो मार्क्स होगा ना इंग्लिश में मिनिमम 50% के साथ है तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, ठीक है। और आपका जो चेस्ट होगा ना वो 77 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ पे बताया गया कि 550 रुपये प्लस आपका 18% GST लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। सेव निधि जो पैकेज आपको मिलेगा ना, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा, वो सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए अगर आपका इसमें 4 साल सर्विस पूरा हो जाता है तो आपको 10.4 लाख का सेव निधि पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो साइन अप करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखिए अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट कभी क्रिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर का। अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। और अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो थर्ड वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। रजिस्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐप करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब देखिए जितना भी डिटेल आप इसमें फिलअप करेंगे ना वो सभी डिटेल 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया ना उस पर एक OTP को सेंड किया गया है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल का OTP इस वाले कॉलम में फिलअप करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो OTP होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आप अपने ईमेल आईडी का OTP इस वाले कॉलम में फिलअप करेंगे और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये OTP आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी डिटेल अभी आपने फिलअप किया ना उसका प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। अब ये डिटेल में अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो आप ऊपर की ओर जाएंगे और इसे आप एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो ये जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना ये तीनों डिक्लेरेशन का आपको चेक मार्क करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का नोटिस आएगा, आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना, वापस से ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो पर्सनल डिटेल है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद वापस से यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। जिस ईमेल आईडी से अभी आपने रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन किया ना उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपने मोबाइल नंबर दिया ना उस पे एक पासवर्ड को सेंड किया गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पासवर्ड चेंज करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए जो ईमेल आईडी अभी आपने फिलअप किया वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपके फोन पे आना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपको कैसा सेट करना है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 कुछ भी आप पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो पासवर्ड है ना वो सक्सेसफुली चेंज कर दिया गया है। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वापस से आपको लॉगिन करना है। तो जो ईमेल आईडी अभी आपने फिलअप किया ना वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो करेगा। पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ना आपके सामने फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो करेगा। सिंपली इसे आपको क्लोज कर देना है। वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हमको अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। दोनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने पर्सनल डिटेल फिलअप करने के डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको फादर नेम यहाँ पे फिल करना है जो कि 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, ये भी आपको 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप मेल का फॉर्म अप्लाई करें या फीमेल का फॉर्म अप्लाई करें आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। आप अपना जेंडर यहाँ पे मैनुअली फिलअप करेंगे। जैसे कि आपने जेंडर में मेल चूज किया ना तो यहाँ पे भी आपको मेल इस प्रकार से मैनुअली फिलअप करना है। नेशनैलिटी आपको यहाँ पे बताना है तो आप इंडिया को चूज कर लेंगे। कि ये जो वैकेंसी है ना वो आपको कैसे पता चला, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी माध्यम से आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चला होगा उस माध्यम को आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे तो कैलेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। मटेरियल स्टेटस आपको बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अनमैरिड आएगा, आपको अनमैरिड को चूज कर लेना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी आपसे पूछा गया है। परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट यूटीएस एंड कैंडिडेट स्मॉल प्रोडक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द गेजेट ऑफिसर। तो अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपके फैमिली में कोई एयरफोर्स में या तो फिर कोई आर्मी ऑफिसर वगैरह होंगे तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप एयरफोर्स के बच्चे हैं या तो फिर आर्मी मैन के बच्चे हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। डोमिसाइल स्टेट आपसे पूछा गया तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। आर यू सर्विस अग्निवीर एनसी ऑफ IAF, तो अगर आप इसमें सर्विस करते होंगे तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है। और अगर आप इसमें सर्विस नहीं करते होंगे तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि प्लीज वेरीफाई फॉर द ऑल इंटरेस्ट सेलेक्टेड वैल्यू। तो सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखिए जो भी डिटेल अभी आपने फिलअप किया ना वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये आपको ये कंफर्म करना है कि आपने जो भी डिटेल दिया ना वो सारा डिटेल आपका सही है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहता है ना तो आप ऊपर की ओर जाएंगे और इसे आप एडिट कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एड्रेस डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर या तो फिर कॉलोनी या तो फिर लोकेलिटी है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको 0 भी फिलअप कर लेना इस प्रकार से। उसके बाद आपको कंट्री बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया का आपको चूज कर लेना है। स्टेट आपको बताना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हो, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे आप अपने स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो स्टेट आप चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको तहसील बताना है कि आपका जो है ना ब्लॉक कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आप अपना विलेज या तो फिर टाउन का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो आपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो आपको यस को चूज करना है। ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो आपको नो को चूज कर लेना है और इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है।
ये डिटेल भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल चूज करने का और फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अगर आप 12th पास हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिप्लोमा का, इस वाले ऑप्शन का आपको चूज करना है। और अगर आपने 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्सेज किया है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन को चूज करना है। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। हैव यू डिक्लेयर पास इन 12th क्लास एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो अगर आपने 50% मार्क्स के साथ में 12th क्लास क्लियर किया होगा तो आपको यस को चूज कर लेना है। हैव यू पास्ड फ्रॉम 12th क्लास विथ फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट, तो अगर आपके 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट योर 12th इंटरमीडिएट स्ट्रीम, आपने जो 12th पास किया ना वो किस स्ट्रीम से किया, जैसे आर्ट्स से किया, साइंस से किया या कॉमर्स से किया, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो 12th किया वो किस सब्जेक्ट से किए हैं, साइंस सब्जेक्ट से है आपका, या तो फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट से, या तो फिर दोनों है आपका उसमें, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। अगर दोनों होगा तो बोथ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर सिंगल होगा मतलब साइंस सब्जेक्ट से आपने किया है तो साइंस सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब किस बोर्ड से आपने 12th को क्वालिफाई किया तो आप अपने हिसाब से अपने बोर्ड को सिलेक्शन कर लेंगे। इंटर एवरेज ग्रॉस परसेंटेज आपसे पूछा गया कि आपके 12th क्लास में ना टोटल नंबरों को मिला करके कितना परसेंटेज आया, आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को चूज करेंगे, सीजीपी होगा तो सीजीपी को चूज करेंगे, और ग्रेड पॉइंट होगा तो ग्रेड पॉइंट को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। मेरे केस में परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज को चूज कर लेता हूँ। सब्जेक्ट डिटेल आपको फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का डिटेल फिलअप करना है, तो इंग्लिश में ना आपका कितना नंबर आया आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, और कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ मैक्सिमम मार्क्स वाले ऑप्शन में आपको फिलअप करना है। जैसे मान लो कि आपका 100 नंबर का इंग्लिश में एग्जाम हुआ और आपका 70 नंबर आया, तो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपसे मैथ का डिटेल पूछा गया, तो मैथ में आपका कितना नंबर आया आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, कितने नंबर का एग्जाम हुआ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। फिजिक्स में आपका कितना नंबर आया आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। बायोलॉजी है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी से नहीं पढ़ा है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। यू हैव ए एडिशनल मार्कशीट फॉर ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो अगर आपके पास कोई और सा भी मार्कशीट होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे कंप्यूटर का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपको यस को चूज करना है, और यहाँ पे बताना है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज क्या है, कितना है, मतलब बेसिक है या इंटरमीडिएट है या तो फिर आपके पास एडवांस है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, ये कॉलम बंद हो जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको यस को चूज करना है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो वापस से नो को चूज कर लेना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है तो आपको यस को चूज करना है, डाटा का फिल करना है, नहीं तो वापस आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी लिए हैं तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन अभी लिया होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। आप अपने हिसाब से ये सारे कॉलम को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिजिकल मेजरमेंट फिलअप करने के डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ बॉडी पूछा गया कि अगर आपके बॉडी पे किसी भी प्रकार का कटा छटा या तो फिर तिल का निशान है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का हाइट फिलअप करना है कि आपका हाइट कितना है, तो आप अपना हाइट सेंटीमीटर में यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि मान लो आपका हाइट 155 है या तो फिर 170 है, तो आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको शूज का साइज बताना है जो कि इंडियन रेंज में बताना है, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको कितने नंबर का शूज होता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको ना वजन यहाँ पे फिलअप करना है कि जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना है उनका वेट कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना चेस्ट यहाँ पे फिलअप करना है, एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा तो आपको यस को चूज करना है, डाटा का फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आपके माता पिता या तो फिर कोई फैमिली में से कोई एयरफोर्स में होंगे या तो फिर कोई आर्मी में होंगे तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी या तो फिर इंडियन नेवी फॉर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैंडिडेट को कभी इंडियन आर्मी या तो फिर इंडियन नेवी या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किया होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग आता होगा तो यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज करेंगे। अगर आपको वेल्डिंग का नॉलेज होगा तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर देना है। आपके पास केटरिंग का क्वालिफिकेशन है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज अगर आपके पास है तो यस को चूज करेंगे, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेंगे। अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपके पास नो को चूज कर लेना है। आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, वर्किंग का एक्सपीरियंस है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। वो स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार का अचीवमेंट है तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। कैंडिडेट का मेडिकल हिस्ट्री पूछा गया है तो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होंगे तो आपको यहाँ पे उस बीमारी का नाम लिखना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपका फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछा जाएगा। अगर आपके फैमिली में कोई बीमार वगैरह रहते होंगे या तो फिर किसी को गहरी बीमारी होगी तो यहाँ पे उसका डिटेल फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको नो फिलअप कर देना इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी कोई लैंग्वेज का नॉलेज है तो आपको यस को चूज करके यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि किस लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपसे पूछा गया है कि आप ना इस फॉर्म को कहाँ से फिलअप कर रहे हो, तो आप अपना प्लेस को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट स्टडी परफॉर्मेंस आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको स्टेट को चूज करना है कि किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप अपने स्टेट को चूज करेंगे। इस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट को एग्जाम सेंटर बनाया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका नजदीक है ना आप उसे चूज कर लेंगे। तो बारी बारी से आप पांचों एग्जाम सेंटर को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये भी डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो यहाँ पे ना आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ना वो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ही मिलेगा। तो लाइव फोटो को कैप्चर करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप जब लाइव फोटो कैप्चर करोगे तो उसका बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, कि बैकग्राउंड में कोई अन्य व्यक्ति नहीं होने चाहिए, और आपका जो फुल फेस कैप्चर होना चाहिए, आपका ईयर, आपका नेक, आपका शोल्डर, सारी चीजें इसमें कैप्चर होना चाहिए, तो इजीली आपका यहाँ पे कैप्चर हो पाएगा। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आप अपने मोबाइल की मदद से भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसे आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप अपने मोबाइल में से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। जब आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आपको मैनुअली एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपलोड फोटोग्राफ्स का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो फोटो आप अपलोड करेंगे ना उसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि 100 KB से 200 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है, 200 DPI में आपको अपलोड करना है, डायमेंशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और ये जो फोटो अपलोड करेगा ना उसका भी बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और 3 मंथ से ओल्ड का फोटो नहीं होना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान में रखते हुए दोनों फोटो को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 80 KB से 150 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है, और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। ये भी आपको 50 KB से 100 KB के अंडर में अपलोड करना है, और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जो आपका पेमेंट डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जितना भी आपका GST लग के चालान यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ओके का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना और यहाँ से बैक पे क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा, वहाँ से आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। IAF अग्निवीर इनटेक 2027 का फॉर्म आपको ऐसा फिलअप कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।